नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का वह 7 लोकसभा जिसमें क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के वो चौथे चरण का मतदान होगा, उसकी स्थिति हम बताते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं शाहजहांपुर की बात करें तो 2019 में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर अरुण कुमार सागर जी लाए थे 6,88,990। वहीं यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी ने 4,20,572 वोट ला करके लगभग 2.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार यहाँ से बीजेपी ने पुनः अरुण कुमार सिंह पर अपना भरोसा जताया। वहीं राजेश कश्यप समाजवादी पार्टी से यहाँ पर टिकट लिए हैं और बीएसपी से डोमराम वर्मा है। यहाँ पे भी पिछले बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक थी तो बीएसपी टक्कर में थी। इस बार ऐसा स्थिति नहीं लग रहा है। एक तरफा से यहाँ से बीजेपी अरुण कुमार सागर जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग वो 2 लाख से 2.5 लाख के अंतर से इस बार चुनाव वो जीतेंगे। उसके बाद हम चलते हैं खीरी की बात करें तो 2019 में यहाँ पर अजय मिश्रा तेनी जी चुनाव जीते थे, उनको 6,09,589 वोट आए। वहीं समाजवादी पार्टी से पूर्वी वर्मा जी 3,90,782 वोट ला करके चुनाव यहाँ से हार गए थे, लगभग यहाँ से 2,30,000 से। इस बार यहाँ से अजय मिश्रा तेनी जी पर बीजेपी ने अपना पुनः भरोसा जताया। वहीं समाजवादी पार्टी से उत्कर्ष वर्मा है और बीएसपी से यहाँ पर अक्षय कालरा जी हैं। यहाँ पे भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में दुर्कोणीय मुकाबला हो रहा है समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच में। और इस मुकाबले में लगभग 50,000 से 60,000 के वोटों से अजय मिश्रा जी बीजेपी प्रत्याशी आगे होते हुए दिख रही है। फिलहाल यह देखना होगा कि वह किस तरह से समर्थन को अपने आप रख पाते हैं या समाजवादी पार्टी प्रचार लगातार कर रही है, क्या वह अपना समर्थन अपने पास भी करवा सकती है। अगर ऐसा होता है तो पासा पलट सकता है, लेकिन अभी 50,000 के लगभग वोटों से भी आगे होते हुए बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्रा जी हो रहे हैं। तो खीरी भी जा रहा है बीजेपी के पाले में। उसके बाद हम चलते हैं धौरहरा की बात करें तो 2019 में यहाँ पर रेखा वर्मा बीजेपी प्रत्याशी 5,12,928 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे और बीएसपी प्रत्याशी 3,52,282 वोट ला करके चुनाव हार गए थे 1.5 लाख के ज़्यादा अंतर से। इस बार बीजेपी से यहाँ पर रेखा वर्मा पुनः चुनावी मैदान में है, उन पर बीजेपी ने पुनः भरोसा जताया। वहीं समाजवादी पार्टी से आनंद भदौरिया जी हैं। वहीं श्याम किशोर जी यहाँ पर अवस्थी बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ पे भी मुकाबला दिलचस्प है और ये मुकाबला भी एक तरफा लग रहा है। 1 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा पुनः यहाँ चुनाव जीत रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी सीट जा रहा है बीजेपी के पाले में। अब हम बात करते हैं सीतापुर की बात करें तो 2019 में यहाँ से महेंद्र सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा ही चुनाव जीते थे। 5,14,000 वोट ला करके बीएसपी 4,13,695 वोट ला करके लगभग 1 लाख के अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार यहाँ पर राजेश वर्मा को पुनः बीजेपी ने टिकट दिया। वहीं राकेश राठौर यहाँ चुनावी मैदान में कांग्रेस से और महेंद्र सिंह यादव यहाँ चुनावी मैदान में बीएसपी से। यहाँ मुकाबला यह लग रहा है कि मैक्सिमम मुकाबला त्रिकोणीय यहाँ देखने को मिल सकता है, लेकिन जो टक्कर है बीएसपी के महेंद्र सिंह यादव और राजेश वर्मा के बीच में है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में माना यह जा रहा है 10,000 से 20,000 के अंदर से राजेश वर्मा अभी आगे हो रहे हैं, लेकिन यह मुकाबला पलट सकता है। अगर कांग्रेस का समर्थक कुछ बीएसपी में चले जाती है तो बीएसपी प्रत्याशी यहाँ जीत सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हरदोई की बात करें तो 2019 में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर जयप्रकाश रावत जी थे, उनको 5,68,000 वोट लाए थे। समाजवादी पार्टी से यहाँ पर उषा वर्मा चुनाव लड़ी थी, उनको 4,38,669 वोट लाए थे और यह लगभग यहाँ पर भी 1,40,000 वोटों से हार गए थे। इस बार जयप्रकाश रावत पर बीजेपी ने पुनः भरोसा जताया। वहीं समाजवादी पार्टी ने पुनः उषा वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा और भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए। यहाँ पे मुकाबला कांटे की है। इस कांटे के मुकाबला में इस बार समाजवादी पार्टी के उषा वर्मा आगे होते हुए दिख रही है, लगभग 50,000 से 60,000 के अंतर से यह बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे। बीएसपी भी अच्छा खासा टक्कर दे रही है, लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। आगे जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो एग्जैक्ट एग्जिट पोल पता चलेगा कि समर्थन और लोगों का रुझान
एग्जैक्टली किस तरफ गया, क्योंकि बहुत सारे गुप्त वोट होते हैं जो बाद में बताते हैं कि हम किसके तरफ वोट गए हैं। उसके बाद हम बात करें मिश्रिक की बात करें तो 2019 में यहाँ पर बीजेपी से अशोक कुमार रावत जी चुनाव जीते थे, उनको वोट आए थे 5,37,429। वहीं बीएसपी 4,33,757 वोट ला करके 1,02,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। बीएसपी और समाजवादी पार्टी पिछले बार गठबंधन में थी। इस बार मिश्रिक से बीजेपी अशोक कुमार रावत पर पुनः भरोसा जताया। वहीं समाजवादी पार्टी से मनोज कुमार राजवंशी जी हैं और BR अहिरवार जी यहां पर बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहां मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला। इस त्रिकोणीय मुकाबला में लगभग 20,000 से 30,000 अंतर से फिर से अशोक कुमार रावत की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और सेकेंड पोजीशन पे समाजवादी पार्टी और थर्ड पे बीएसपी है। अब यह मुकाबला भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, बीएसपी है और बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना यह होगा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी से बीजेपी का जो कोर वोटर है बीजेपी को दे रही है, लेकिन बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में अंतर्द्वंद की भावना लोगों के बीच में है कि हम किसे चुने। अगर समाजवादी पार्टी का समर्थक बीएसपी को दे देता है तो बीएसपी चुनाव जीतेगी और बीएसपी अगर समाजवादी पार्टी को देता है तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। अगर दोनों अपना अपना काट लेती है वोट तो 20,000 से 30,000 के अंतर से बीजेपी से यहाँ पर अशोक कुमार रावत पुनः चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम उन्नाव से। उन्नाव से बात करें तो अशोक पांडे बीजेपी प्रत्याशी बीजेपी से साक्षी महाराज चुनाव जीते थे, उनको 7,305 वोट आए थे। वहीं समाजवादी पार्टी 3,02,000 वोट ला करके 4 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने साक्षी महाराज पर पुनः भरोसा जताया। वहीं समाजवादी पार्टी से टन्नू टंडन चुनावी मैदान में है। अशोक पांडे बीएसपी प्रत्याशी से इस बार ही मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। 2 लाख के 2.5 लाख अंतर से साक्षी महाराज यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हमने यह पहले 7 लोकसभा के बारे में बता दिया। अगर हम समराइज कर दें, शाहजहांपुर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, खैरी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, धौरहरा बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा पुनः चुनाव जीत रहे हैं, सीतापुर से यहाँ पर 50-50 का आंकड़ा है, लगभग बहुत कम अंतर से राजेश वर्मा अभी आगे हैं, हरदोई से उषा वर्मा चुनाव जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, मिश्रिक से 50-50 का आंकड़ा है, 50-50 का आंकड़ा बहुत कम अंतर से अशोक कुमार रावत चुनाव जीत रहे हैं, उन्नाव से साक्षी महाराज 2 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। आगे भी उत्तर प्रदेश के बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।